हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, फटाफट से रेशो कर लेते हैं और काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, कर लेते हैं फटाफट से। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाले बहुत ही ईजी वे से, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बताया गया है, कह रहा है कि ABC के खर्च का अनुपात दे रखा है, ठीक है, उनका रेशियो दे रखा है ABC के, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले A, V और C, ठीक है। इनका खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, इसका 16 दे रखा है, इसका 12 दे रखा है। अब बात करें इसका दे रखा है 9, ठीक है, ये दे रखा है। तो आगे कहा गया उनकी बचत, उनकी आय का को दे रखा है, ठीक है। उनकी बचत जैसे इसकी 20% है, एक की कितनी है 20% है। 20% का मतलब क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। 20% क्या लिखेंगे 20/100, भाई परसेंट आएंगे नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे, ठीक है, 20×100 होता है, यानी कि 1/5 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर उसको 5 रुपये मिल रहे होते, ठीक है, उसकी इनकम अगर 5 होती तो 5 पे 20% क्या उसको बचत करता, यानी कि 1 की बचत करता। तो खर्चा कितने का करता, 4 का। तो एक्चुअली में 4 का खर्चा नहीं कर रहा है, कितने खर्चा कर रहा है 16 का। तो भाई 4 का नहीं कर रहा है, कितने कर रहा है 16 का कर रहा है, यानी कि इसका 4 गुना, ठीक है। तो ये भी जो है कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 4 गुना है। तो उसी प्रकार से जो इनकम भी है, ठीक है, इसकी इनकम 5 ना होकर इसका 4 गुना हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इनकम का रेशियो जो अब निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं इधर निकाल देता हूँ, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका आ गया ए का 20। अब बात करते हैं बी की। तो बी का दिया है 25%, ठीक है। अब भाई 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 परसेंट है आपके नीचे, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है। अगर बी की इनकम 4 हो, ठीक है, तो 4 में वो 25% सेव करता है, तो खर्च कितना करेगा 3 करेगा। और 3 नहीं करता है, कितना करता है 12 करता है, इसका 3 चौक 12। तो उसी प्रकार से इनकम भी 4 ना होकर इसका 4 गुना 16 रही होगी। तो बी का इनकम आ गई कितनी 16 आ गई, ठीक है। बात करते हैं सी की, ठीक है। तो यह है 40%, कितना है यहाँ लिख देता हूँ 40%, ठीक है। 40% का मतलब क्या होता है 40/100, ठीक है। 0 से 0 काटोगे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है। यानी कि अगर वो 5 रुपये कमाता है, 5 में 2 को सेव करता है, तो 3 क्या करता है अगला, भाई 3 क्या करता है 3 को खर्च करता है, ठीक है। तो 3 खर्च नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है 9 कर रहा है, यानी कि इसका 3 टाइम। तो उसी प्रकार से उसकी इनकम भी 5 ना होकर इसका 3 टाइम 5 3 15 रही होगी, ठीक है। तो इनकम आ गई 15। तो ABC की ये इनकम आ चुकी है, ठीक है। तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 51, ठीक है। लेकिन 51 नहीं है, टोटल कितना है बताया गया कि उनकी आय का योग कितना है 1530 है, कितना है 1530, यानी कि इसका कितना टाइम 30 टाइम। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो बी का वेतन खोजना, बी की सैलरी कितनी होगी। तो बी की 15 ना होगे, इसका कितना 30 टाइम, तो 16 होती है 48, 480 होगी, ठीक है। ये लिख लो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, देखिए बताया गया है कि ईयर 2013 इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयर इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है भाई, एक HR डिपार्टमेंट है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है MT डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट है आपका TA डिपार्टमेंट, ठीक है। तो 2013 की बात करते हैं, पहले 2013 की बात करते हैं। तो जो कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2:3:4। आगे कहा गया है, बात की गई है 2014 की, ठीक है। तो 2014 की जब बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि कर्मचारियों की संख्या काम छोड़ देती है तो उनका अनुपात कितना रह जाता है 3:5:7, ठीक है। कुछ कर्मचारी काम छोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 2014 में। बात करें आगे 2015 में, तो 2015 की देखो क्वेश्चन में अगर बात की गई तो कह रहा है कि 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी प्रत्येक विभाग से, ठीक है। अगर देखो प्रत्येक विभाग से कर्मचारी काम छोड़ देंगे तो उनके जो रेशियो है, क्वेश्चन बताएगा 1:2:3 है, कितना है 1:2:3। देखो अब देखो यहाँ से इसके बीच के गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। तो गैप क्या है अलग अलग है, ठीक है। और गैप क्या है सेम होना चाहिए। सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है प्रत्येक डिपार्टमेंट से कर्मचारियों को 5-5 करके निकाला गया है, ठीक है। इससे ही 5 निकाले गए, इससे ही 5, इससे ही 5। तो क्या करते हैं इक्वल बना लेते हैं। इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों गैप देखोगे, इन दोनों गैप देखोगे कितना है 2 है। तो इन दोनों गैप अगर 2 है तो इसमें क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 4 हो जाएगा, और इसमें करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखोगे इनका गैप क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कितना आगे गैप देखोगे 1 1 आ जाएगा, लेकिन ये गैप 1 नहीं है, कितना है 15 है, ठीक है। इसका ये गैप कितना है 5 है, ठीक है, कितना है 5 है, 1 नहीं है, इनकी इसका 5 टाइम। तो उसी प्रकार से 2014 में टोटल कितने कर्मचारी रहे होंगे, तो ये देखो 7 5 12 13 14 15 ना हो गए, ठीक है, 15 है ना, 15 ना हो गए, इसका 5 टाइम 15 5 75 कर्मचारी रहे होंगे, ठीक है। यही 75 हमारा आंसर आ गया। लिख लो इसे फटाफट से। क्वेश्चन में थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से करते हैं, ठीक है, बैक क्वेश्चन की तरह है। तो क्या कहा गया है, वर्ष 2013 में एक कंपनी में 3 अलग अलग विभागों में, ठीक है, और वो 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं हमें। क्या डिपार्टमेंट है, पहला तो देखो HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, और कौन सा डिपार्टमेंट है, MT डिपार्टमेंट है और TA डिपार्टमेंट है। ये 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब देखो जब 2013 की बात करें, 2013 में गाइस HR डिपार्टमेंट में कितने लोग थे, देखो उनका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 6:7:8 दे रखा है, ठीक है। इस रेशियो में लोग थे। और फिर आगे कहा गया है वर्ष 2014 में यदि कर्मचारियों की संख्या काम छोड़ देती है, यानी कि 2014 में कुछ कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तो जो रेशियो रह जाता है कितना रह जाता है 7:9:11 रह जाता है, ठीक है। अब उससे आगे बात की गई है 2015 की, ठीक है। 2015 में देखो क्या हुआ है, कह रहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट से 3 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी, ठीक है, इससे भी 3 इससे भी 3 इससे, तो उनका जो रेशियो है क्या बन के आया, तो रेशियो आया ये 3:4:5। अब देखो भाई प्रत्येक डिपार्टमेंट से 2014 के बाद प्रत्येक डिपार्टमेंट से 3 लोगों ने छोड़ा है, तो यहाँ देखो गैप अलग अलग आएगा, ठीक है। 1105 का गैप देखोगे अलग आएगा, इसका गैप, तो गैप जब अलग अलग होता है तो गैप को इक्वल भी जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 3 ने तो छोड़ा है, गैप जो है सेम होना चाहिए। तो जब गैप सेम नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या करते हो कि इनके बीच का गैप देखते हो, इनके बीच का गैप कितना है 2 है, ठीक है, कितना है 2 तो आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करने को पड़ेगी तो 8 हो जाएगा, इसमें भी 2 से, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो गैप इनके बीच का सेम आ चुका है, ठीक है। तो एक्चुअल में गैप 1 नहीं है, कितना है यहाँ 1 है, 1 नहीं है, कितना है क्वेश्चन में देखो 3 है, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट में 3 निकाले गए ना, तो इसका 3 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 2014 में कर्मचारियों की संख्या कितनी रही होगी, तो इनको सबको ऐड कर दो तो हो जाएगा कितना 27, तो 27 ना हो गया, इसका 3 टाइम कितना होगा 81 रही होगी, कितनी रही होगी 81। यही प्यारा सा आंसर आ गया, फटाफट से लिख लो। इस क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ कितना दे रखा है, ठीक है। तो देखो रेशियो दे रखा है लैंड और वाटर का, ठीक है, तो ये दे रखा है 1:2, ठीक है। देखो जब इसका आधा आधा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3, जब उसका आधा करेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए एक काम करो यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, तो टोटल कितना होगा 30। तो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15 और इसका भी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो लिख लो ये है नॉर्थन, हाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऐसे लिख लो नॉर्थन हेमिस्फीयर, और दूसरा है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये आ गया। तो एक बार बताओ ये नॉर्थन हेमिस्फीयर का आपको दे रखा है रेशियो कितना है 2:3 है, तो 2:3 टोटल कितना हो जाएगा 5, तो 5 ने कितना है टोटल 15 है, यानी कि इसका कितना टाइम 5 का 3 टाइम। तो उसी प्रकार से कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये रेशियो ये आ जाएगा और इसका निकालना है, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर का। तो इसका कैसे निकालोगे भाई, इसका देखो 10 है टोटल, तो 6 इसका है, तो इसका कितना हो जाएगा 4, और टोटल इसका वाटर कितना 20 है, तो 20 में से 9 माइनस कर दोगे तो इसका 11 हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।